अभी ठीक है आवाज? अभी क्लियर है आवाज सबको? चलिए, ये करके दिखाइए। ये क्वेश्चन ट्राई करिए अभी सब।
देखो इस क्वेश्चन में फिर से अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना सबके, थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में जो हमने अभी तक ट्रिक सीखा उसी के हिसाब से। सबसे पहले नॉर्थ, सबसे पहले नॉर्थ, उसके बाद देखिए पहला राइट मिला हमें, दूसरा राइट मिला हमें, फिर से राइट मिला हमें, फिर हमें लेफ्ट मिला और बस खत्म। तो इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें कैंसिल हो जाते थे, इसमें हमारे पास एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, 2 बार आर बच गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 2 बार आर बचने का? डायरेक्ट बता दूं आपको मैं, सीधा ही ट्रिक, 2 बार आर बच जाए या 2 बार एल बच जाए, 2 राइट या 2 लेफ्ट, जो भी डायरेक्शन दी होगी उसका ऑपोजिट उसका आंसर होगा। अगर नॉर्थ दी है तो उसका आंसर होगा साउथ। खत्म क्वेश्चन। ना डायग्राम, ना मीटर, ना कहीं चलाना, सीधा राइट लेफ्ट करो, काटो, डायरेक्ट आंसर। 2 राइट का मतलब 180 डिग्री हो जाता है, एक बार राइट मुड़ने का मतलब या एक बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब 90 डिग्री था, 2 बार राइट मुड़ने का मतलब सीधा 180 डिग्री, सीधी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई। ठीक है ना? तो ये 180 डिग्री वाला केस था। सीधा नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ेंगे, फिर से राइट मुड़ेंगे, 90 ये 90 ये, तो 180 डिग्री। डायरेक्ट आंसर साउथ। जिनके भाई अभी भी कोई और आंसर आ रहे हैं जैसे ईस्ट, जैसे वेस्ट, वो प्लीज ध्यान दें, क्योंकि अब तो हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी भी अगर आपके अलग आंसर आ रहे हैं ट्रिक बताने के बावजूद भी, फिर आप थोड़ा सा अपने मेथड पर ध्यान दें। चले आगे। तो यही है डायरेक्शन चैप्टर। A person is moving towards northeast. A person is moving towards northeast after walking. After walking 70 meter, he turns to his left. 70 मीटर के बाद वो लेफ्ट मुड़ता है एंड वॉक्स 30 मीटर। He again turn to his left. फिर से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। He again turns to his left and walks 50 meter. Then he turns to his right and walks 50 meter. राइट मुड़ता 50 मीटर। Finally, he turns to his left. Finally, he turned to his left and walks 30 meters. तो आपको बताना है in which direction is he facing? In which direction is he facing now? अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जल्दी से बताओ। देखो मेरे क्वेश्चन खत्म करते ही आंसर आने शुरू हो गए बच्चों के।
क्या चक्कर है, राज क्या है ये? जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिखना ही खत्म किया, आंसर आना शुरू। रुपिंदर कौर साउथ वेस्ट, मनविंदर सिंह साउथ वेस्ट, संजना साउथ वेस्ट, रितु रानी साउथ वेस्ट, सोनू राम साउथ वेस्ट, प्रभजोत कौर साउथ वेस्ट। सबका आंसर सही है। इसका आंसर क्या आएगा? साउथ वेस्ट। ये था डायरेक्शन चैप्टर। उधेड़ दिया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। किसी का कुछ और आंसर आ रहा है तो बता देना, डाउट पूछ लेना। हाँ जी, सबका ही आ गया अब तो। बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपके क्लास में ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हर पॉसिबल सिनेरियो, हर पॉसिबल सिनेरियो क्लास में ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, घर में कुछ भी ना करना पड़े। ये वाला एक आंसर बता के दिखाना मुझे जल्दी से। अ पर्सन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग ईस्ट। ये आंसर बताओ जरा। यहाँ पर दो बार, जब मैंने आपको बताया था, दो बार सेम चीज आती है
तो आप 180 मुड़ जाते हो। यहां पर वो चीज 4 बार हुई होगी आपके साथ। ईस्ट के बाद राइट, राइट, राइट और राइट। तो 2 बार आने से मैंने आपको बताया था 180 डिग्री घूम जाता है। 2 बार और, 4 बार आने से, 4 बार आर आ गया या 4 बार एल आ गया तो सेम ही डायरेक्शन आंसर होगा, सेम ही डायरेक्शन आंसर होगा। राइट लेफ्ट आपस में कट जाए तो सेम है। यहां पर भी 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट आ जाए तो आंसर सेम ही होगा, ईस्ट। तो आप बहुत अच्छे से ये सारी चीजें सीख चुके हैं अब। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं, आपको मजा आएगा। अब मैं आपको एक, सबसे पहले एक समरी बता दूं राइट लेफ्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी तक मैंने आपको सारी डायरेक्शन सिखाई है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसका मैं एक समरी आपको बताना चाहता हूँ। 2 राइट मुड़े या 2 लेफ्ट मुड़े, उसका आंसर हमेशा ऑपोजिट होगा। 4 राइट मुड़े या 4 लेफ्ट मुड़े, उसका आंसर सेम डायरेक्शन होगा। 1 बार राइट मुड़े या 1 बार लेफ्ट मुड़े, तो इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। आपको जस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। 2 चीजें मैं इंपॉर्टेंट और बताऊंगा। 2 ही बस सिनेरियो बचते हैं। अगर 3 बार राइट हो जाए या 3 बार लेफ्ट हो जाए, ये भी आप नोट कर लेना। 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट, खत्म। इससे बाहर डायरेक्शन क्वेश्चन में, डायरेक्शन चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। इतने ही बार क्वेश्चन बन सकते हैं, इतनी ही डायरेक्शंस में वो मोड़ सकता है। पूरा डायरेक्शन चैप्टर मैंने आपके सामने खोल दिया। एक मजेदार क्वेश्चन देता हूं आपको, ये नोट कर लिया सबने? वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो पिछली मैंने आपको नोट करवाई है। अब ध्यान से ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ सब लोग। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। A person is going towards north. After walking 150 meter, 150 मीटर चलने के बाद वो पागल हो गया। अच्छा भला नॉर्थ जा रहा था, फिर 150 मीटर चला, फिर वो पागल हो गया। He takes 300 times right turns. 300 बार राइट मुड़ जाता है। And each time he walks 50 meters. और हर बार वो कितना मुड़ता है? 50। एक सेकंड रुकिए, मेरी कॉल आई।
हाँ जी, इसके बाद वो 200 बार लेफ्ट टर्न लेता है. आफ्टर इट ही टेक्स 200 टाइम लेफ्ट टर्न, एंड ईच टाइम ही वॉक्स, और हर बार वो 40 मीटर वॉक करता है. ठीक है, तो आपको बताना है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ. ठीक है भाई, चलो ट्राई करो. जो मैंने चीजें अभी तक आपको बताई हैं उसी के बेसिस पर ये निकलेगा. देखो आंसर तो आने भी शुरू हो गए. नॉर्थ 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 नॉर्थ. समझ आया क्या करना था यहाँ पर भाई? कहीं कोई बेचने वाला जा रहा है सुबह सुबह, कहीं कुकर की सीटियां बज रही हैं, कहीं मिक्सिंगां चल रही हैं. ये इंडिया की जो सुबह होती है ना, निशु सर ये दोबारा समझाओ. निशु जी आपने अभी क्लास ज्वाइन की है? क्या आप सुबह से क्लास में हैं या अभी ज्वाइन की है, पहले ये बताइए. अभी ज्वाइन की है. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. आपका बहुत बहुत वेलकम. पलके बिछाकर, क्या होता है, क्या बिछाकर वजन नहीं, क्या झुकाकर. तो भाई ये भाई बहन जो भी, निशु से नाम पता नहीं लग रहा, ये 9 बजे से चल रही है क्लास और अभी ये खत्म होने वाली है. आप कह रहे हैं इसको दोबारा समझाओ. ये पहली बार भी नहीं समझाया अभी तो, ऐसे कैसे चलेगा? ब्रो सिस, बहन भाई जो भी आप हैं, रिकॉर्डिंग सुनो थोड़ी सी. एकदम से ऐसे प्रकट हो जाते हो क्लास में. हाँ जी, 300 बार राइट, 200 बार लेफ्ट. देखो आप इसको, अगर ये 200 बार राइट होता, 200 बार लेफ्ट होता ना, तो आप काट देते. आप डायरेक्ट आंसर नॉर्थ का नॉर्थ ही बता देते. सर मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ. आई एम हाउस वाइफ एंड स्टूडेंट आल्सो. वेरी गुड. निशु जी आप ये इसकी अच्छे से रिकॉर्डिंग सुनना, क्योंकि अभी ना ये चैप्टर खत्म होने वाला है. मैंने ये सारा बेसिक्स बता दिया है. ये स्लाइड हो गई, कितने बार मुड़ने पे कौन सी डायरेक्शन आएगी, तो ये तो इस टॉपिक का एडवांस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है. आप आराम से रिकॉर्डिंग सुनना, आपको पूरा एक एक चीज समझ आ जाएगी. ठीक है, और यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब. आप साथ साथ हाउस भी मैनेज करते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं. हर एक से नहीं हो पाता ये, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं.
आप इसको रिकॉर्डिंग्स में सुनना, एक एक सिंगल चीज आपको समझ आ जाएगी। नहीं आता तो मैं तो हूं ही, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं भी, अगर हमने क्या सीखा है, एक राइट, हमने अभी तक क्या सीखा, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता। इसी तरीके से 200 राइट 200 लेफ्ट होते तो हम उसे कैंसिल कर देते, सेम डायरेक्शन ही आंसर आ जाती। यहां पर आंसर तो ठीक है आप लोगों का, तरीका आप चेक करना, क्योंकि आगे ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। 300 टाइम्स जब वो राइट मुड़ रहा है, स्टार्टिंग डायरेक्शन हमारी नॉर्थ थी, और 200 टाइम्स वो लेफ्ट मुड़ रहा है। यहां पर देखो, इसके अंदर 200 राइट जो छुपे हुए हैं, इसके अंदर 200 राइट छुपे हुए हैं, वो 200 राइट से ये 200 लेफ्ट कट जाएंगे, लेकिन 100 टाइम्स राइट अभी भी बचा हुआ है। तो हमारा ये क्वेश्चन अभी भी नॉर्थ के बाद 100 टाइम्स राइट बचा हुआ है। तो आप सीधा ही नहीं बोल सकते मैं यहां कट गया सेम डायरेक्शन ना, इसमें ऐसा नहीं था। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पे सिर्फ 200 200 ही कटे हैं, 100 टाइम्स राइट अभी भी बचे हुए हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया वो ये बन गया, अभी पहले तो नॉर्थ था, अब 100 टाइम्स राइट। क्योंकि इसको सही करने का आंसर सही है, तरीका भी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगली बार 100 की जगह कुछ और आ गया तो फिर आप क्या करोगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले आपको सिखाया था, जब वो 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट आता है तो अपोजिट डायरेक्शन होती है, हम इसको यूज करेंगे। जब 4 बार राइट हो या 4 बार लेफ्ट हो तो सेम डायरेक्शन आ जाती है। हमारे पास 4 एक ऐसा नंबर है जिससे हमें पता चल जाता है भी सेम डायरेक्शन आ जाएगी। अब वो 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, 4 हो या 4 का मल्टीपल हो। अगर ये 4 बार राइट होता, 4 टाइम्स राइट होता, तो हम डायरेक्ट आंसर मारते नॉर्थ। अब ये 4 का मल्टीपल भी होता तो भी हम आंसर मारते नॉर्थ। तो सिंपली जो आपके पास एंड में बच जाए, आपको देखना है उसमें 4 कितने छुपे हुए हैं, लेकिन ये तो पूरा पूरा ही कट गया 25 पे, तो इसका मतलब आंसर डायरेक्ट आ जाएगा नॉर्थ। लेकिन अगर यहां कुछ रिमाइंडर बचता, मैं आगे आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको वो रिमाइंडर कंसीडर करना पड़ता। तो यहाँ पे तो नंबर ही ऐसा आ गया था जो 4 से पूरा पूरा कट गया, तो आंसर आपने डायरेक्ट नॉर्थ बता दिया। लेकिन अगर रिमाइंडर केस आया, फिर हमें उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन की बजाय सिर्फ आपको नंबर देता हूं, ठीक है। पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, उसका जो क्रक्स निकलेगा, पहले वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, फिर उसके बाद वो 200 बार लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद वो 225 बार राइट मुड़ता है। तो अब आपको बताना वो किस डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन करके दिखाइए। इससे वो पिछला वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था क्लियर हो जाएगा। पहले नॉर्थ ईस्ट में है, 200 बार लेफ्ट मुड़ता है, 225 बार राइट मुड़ता है, तो अब आपको बताना है किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। चलिए इसको बताइए।
हाँ जी, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट डिवाइड करके 12.5 आ रहा है। देखो भाई, कितना हमारा सीधा सीधा यहाँ पे जो कितना कट जाएगा, 200 बार तो सीधा सीधा कट गया है ना। हमारे पास 25 बचा है, ठीक है जी। अब 25 को आपको 4 से डिवाइड करना है। 25 आपके पास बच गया, 25 को आपको 4 से डिवाइड करना है। 25 को 4 से डिवाइड करने के बाद कहां तक पूरा पूरा चला जाएगा? 4 6 का 24 तक चला जाएगा। रिमाइंडर बचा एक। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये बन गया है, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और एक रिमाइंडर बचा। और जो रिमाइंडर बचा वो कौन सी डायरेक्शन में बचा? राइट में। ये तो वही बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने नर्सरी क्लास में पढ़ा था। नॉर्थ ईस्ट के बाद एक राइट बता दो, क्या आता है आंसर? साउथ ईस्ट। क्वेश्चन खत्म। ऐसे करना है। बुलवाया मुझे। जो रिमाइंडर बच जाए वही मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा था। अगर यहां पे रिमाइंडर बचा, हम रिमाइंडर को, सिर्फ रिमाइंडर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब नहीं कुछ बचा। अब इसमें ऑलमोस्ट सारी टाइप्स हो चुकी है, जिसमें अब चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन में वो आपको मोड़ दे, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, इन सबसे जो अलग है, इन सबसे उल्टा ही क्वेश्चन है वो। इनमें अगर सबसे उनको एडवांस टाइप पूछनी होगी ना, वो ये वाली टाइप आपसे पूछेंगे। इस टाइप की खास बात ये है भी, आपको इसमें इनिशियल डायरेक्शन नहीं दी होगी। इसमें आपको इनिशियल डायरेक्शन नहीं दी होगी। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देके दिखाता हूं, फिर देखना। क्वेश्चन लिख लीजिए। अ पर्सन turns to his right after walking. A person turns to his right after walking 100 meters straight and walks 50 meters. A person turns to his right after walking 100 meters straight and walks 50 meters. Again he turns to his right. Again he turns to his right. Again he turns to his right and walks 100 meters. Finally, he turns to his left and walks. Finally, he turns to his left and walks 20 meters. Now, if he is
मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, आपको एंड में एक डायरेक्शन दे दी. नाउ इफ ही इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, then in which direction did he start to walk? जब उसने शुरू किया था तब किस डायरेक्शन में था? उल्टा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई डायरेक्शन ही नहीं दी शुरू में. क्या आप ये कर सकते हो? ये इस चैप्टर की लास्ट टाइप है, बिल्कुल लास्ट टाइप, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. चैप्टर भी खत्म, क्लास भी खत्म हो जाएगी. देखो आंसर आने शुरू भी हो गए हैं. वेस्ट वेस्ट वेस्ट, ऐसे उड़ाते हैं हम चैप्टर को. जब उड़ाते हैं सॉल्व थोड़ी करते हैं, तबाह करते हैं, डिस्ट्रॉय. इसे कहते हैं चैप्टर कंप्लीट होना. हमें शुरू वाली डायरेक्शन नहीं दी इसमें. हमें स्टार्टिंग में हमें नहीं पता है, लेकिन उसके बाद राइट राइट लेफ्ट, उसके बाद राइट राइट लेफ्ट, ये तो दिया है क्वेश्चन में. और एंड में रिजल्ट भी बताया है जो हम हमेशा निकालते हैं, नॉर्थ. तो इस बार करना तो वही है, बस थोड़ा सा उल्टा करना है. करनी तो वही चीज ही है, बस थोड़ी सी उल्टी करनी है. तो यहां तक तो क्लियर है भी, एक राइट एक लेफ्ट कट जाएगा. अब मुझे आप ये बताइए, लास्ट पॉइंट बताइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब वो फाइनल जिस डायरेक्शन में वो है, या चलो मैं आपसे सारी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं. एक ही बार में आपको मैं बता देता हूं क्यों डायग्राम के चक्कर में भी पढ़ना है. जब आपको उल्टा चलना होता है ना, जब आपको उल्टा चलना होता है, अब हमें यहां से ऊपर की तरफ चलना है ना. डायरेक्ट ट्रिक बता दो, अगर ये राइट दिख रहा है तो आपको इसको लेफ्ट मान के चलना है. जब भी उल्टा चलते हो तो बता दो नॉर्थ का लेफ्ट में कौन होता है? वेस्ट होता है. आंसर खत्म क्वेश्चन. जब भी उल्टा चलना होगा, जो भी बच गया उसका उल्टी डायरेक्शन ले लेना. अगर राइट होगा तो लेफ्ट ले लेना, लेफ्ट होगा तो राइट होगा. क्वेश्चन खत्म. तबाह. क्यों इतना दिमाग भी लगाना? भी अब नॉर्थ में बैठा है, कहां से चला होगा, अभी नॉर्थ में पहुंचा होगा, इसमें भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा. फोटो बनाओ, कहां से चला होगा भी वो अब नॉर्थ में है, अब राइट में. अरे कौन करेगा इतना? सीधा बता रहा हूं, जब उल्टा चलना होगा इसकी रिवर्स डायरेक्शन ले लेना, काम खत्म. बोलो, आया मजा? जड़ से उखाड़ दिया चैप्टर. ठीक है जी, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. ये क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में एक ये मैंने डायरेक्शन के जो ट्रिक्स, जो एडवांस टाइप थी, वो तो मैंने आपको सिखा दी है. एक बची खुची ट्रेडिशनल पुराने जमाने की टाइप बची हुई है डायरेक्शन की, जो आप सबको पता है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी आपको क्लास में करवाऊंगा, जिसमें हम वो निकालते होते हैं, ये साइड निकालते होते हैं. अब वो किस साइड में है, कितने मीटर उसने कवर किया है. याद है ना आपको? 5 किलोमीटर ईस्ट चलता है तो हमसे पूछते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसमें और इसमें. तो हम वो स्क्वायर रूट सा बना के
ए और बी स्क्वायर को हम कर देते हैं। तो ये पुराने जमाने वाली ट्रेडिशनल टाइप बची हुई है जिसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके भी सॉल्व करवाऊंगा और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपने एक नए तरीके से डायरेक्शन चैप्टर सीखा होगा जिसमें हमने एक सिंगल क्वेश्चन में कहीं पर भी फोटो नहीं बनाई और डायरेक्ट सारे आंसर बता दिए बिना कोई फोटो बनाए। ये एडवांस्ड क्वेश्चन भी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पाइथागोरस लगा के और करेंगे। पाइथागोरस लगा के वो करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो ऑल दी बेस्ट। ये आपकी जो क्लास है 2 पार्ट्स में है, ठीक है ना, क्योंकि पहले पार्ट में आवाज का इशू आ गया था, तो इसलिए जो भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे बच्चे पहली एक क्लास मिलेगी फिर एक दूसरी मिलेगी। 2 पार्ट्स में है, ठीक है। 2 घंटे से ज्यादा की क्लास है लेकिन 2 पार्ट्स में मिलेगी आपको। चलिए फिर, ओके बाय, थैंक यू।